बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। लाहौर में जौहर टाउन में जो धमाका हुआ उसके बारे में तफसीलात थोड़ी थोड़ी करके ट्रिकल इन कर रही आती रही हैं, लेकिन बाज़ पहलू उसके बड़े सेंसेशनल हैं। कुछ इस तरह के पहलू हैं, इस तरह के उसके अंदर बाज़ चीज़ें हैं जो कि आम आदमी के लिए चौंका देने वाली, और दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह लीजिए कि समझदार आदमी के लिए सबक आमोज भी हैं। ये कहानी इस नौइयत की है। पीटर पॉल डेविड, जो कि इस कहानी का मरकजी किरदार है, इनिशियल सारी स्टोरी और बाहर की इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ ताल्लुक वो उसी के गिर्द घूमता है। यहां मैं ये बताता चलूं कि बहरीन हो, दुबई हो, या और मिडल ईस्ट के मुल्क जहां पे के लोग सैर व तफरी को बहुत जाते हैं, और अब सऊदी अरेबिया भी एक शहर ऐसा बना रहा है, वहां भी होगा। वहां भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी जो रॉ है, इन्होंने वहां पे फ्रंट पीपल रख के, अपने फ्रंटमैन रख के, वहां पे हिंदू यानी इंडियंस हैं उनको साथ मिला के, तो वहां पे नाइट क्लब्स और ब्रॉथल हाउसेस खोले हुए हैं। चुनाचे वो जगह हैं जहां पे के थोड़ा ईमान का कमजोर आदमी या जो कि थोड़ा अय्याशी की तरफ माइल है, उसको वहां पे ट्रैप किया जाता है, और इस तरह हैंडलर्स जो वहां पे हैं वो ले जाते हैं, और जब एक आदमी ट्रैप हो जाता है, उसको वहां पे लत लग जाती है, फिर वो कमजोर पड़ जाता है और उसको हैंडल करना आसान हो जाता है। इसकी कहानी भी इसी तरह है। ये जो पीटर पॉल डेविड है, इसको बहरीन में एक इंडियन नाइट क्लब के जरिए इसको दबोचा गया, और फिर इसको दुबई में भी इसी तरह एंटरटेन किया गया। ये खुद भी फिर उसके बाद नाइट क्लबों से मुंसलिक हो गया, और इसका काम था कि ये इधर उधर से लड़कियां लेके जाके तो उनको प्रोवाइड भी करता था जहां वो नाइट क्लब में अपना काम करती थी, और उसके साथ साथ ये अपना भी शौक पूरा करता था। अब ये इस शख्स को गालिबन अंदाजा नहीं, और जो भी वहां पे लोग जाते हैं इन नाइट क्लब्स में एंजॉय करने के लिए, वो सारे तो दुश्मन की एजेंसियों के हत्थे नहीं चढ़ते, या वो सारे तो इस काम के लिए नहीं गए होते, लेकिन जो रेगुलर जाते हैं उनमें से फिर वो स्पॉट कर लेते हैं कि इस आदमी किस में क्या कमजोरी है, लिहाजा वो उसको इस्तेमाल करते हैं। नतीजा ये है कि पीटर पॉल, ये हजरत जो है पीटर पॉल डेविड, ये इस काम में बिल्कुल धंस गया, और फिर चूंकि ये खुद भी बाज लड़कियां लेके जाता आता था, तो इसका एक बड़ा रेगुलर ताल्लुक बन गया, जिसके नतीजे में इस आदमी को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पैसे भी दिए ये काम करने के लिए, और फिर इसकी कमजोरियों को एक्सप्लॉइट करते हुए इसको ये टास्क दिया कि ये पाकिस्तान में जाके ये रैकेट ऑर्गेनाइज करे, और इस जगह पे जाके जौहर टाउन में धमाका कराए, जिससे कि हाफिज सईद साहब का जो मकान है, घर है, वो मस्मार हो जाए, वो पूरा इलाका तबाह हो जाए। अब हाफिज सईद साहब तो गालबन जेल में हैं, लोग कोट लखपत जेल में हैं, लेकिन मकान उनका वहां पे है, उनकी फैमिली भी होगी वहां पे, मुझे इसका पता नहीं, लेकिन बहरहाल वो वहां होंगे। अब ये असूलन तो ये लोग बच निकलते, ये काम होता और बच निकलते, और उसके बाद लोग हाथ मलते रह जाते। लेकिन यहाँ पे मैं समझता हूँ कि पुलिस ने और हमारे जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है और हमारी आईएसआई और इंटेलिजेंस एजेंसीज जो मुश्तरका तौर पे काम करती हैं, इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, और पीटर पॉल को तो पहले दिन ही पकड़ लिया। जहाज़ चढ़ के वो कराची जा रहा था, तो चलते जहाज़ को रोक के उससे उतारा गया। ये वो चीज़ है जिसे हम कहते हैं हनी ट्रैप। मैं ये इसलिए थोड़ी सी वजाहत दे रहा हूँ कि इस चीज़ में नौजवान नस्ल, ख़ास तौर पे जिनके जेब में पैसे ज़्यादा हैं, जो टूरिज़्म करते हैं, दूसरे मुल्कों में जाते हैं, उनके लिए ये बड़ा, मैं समझता हूँ कि इम्तहान होता है, क्योंकि जब वहाँ जाके लावालीपन में वो सैर तफरी में इधर उधर लोगों से मिलते हैं, तो किसी को जानते तो नहीं हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी होती है कि वो किसी तरह उनको कोई इसी तरह वरगला ले और इस तरह की किसी अय्याशी में डाल दे जहां वो फंस जाएं, और फिर उसके बाद उनके हाथों ऐसा काम करवाया जाए जो उनको अल्टीमेटली जेल की सलाखों के पीछे ले जाए, या फिर सजाए मौत तक करवा दे। इस खेल को हम कहते हैं हनी ट्रैप।
ये ट्रेड नेम है जो जासूसी में इस्तेमाल होता है, और बुनियादी तौर पे इसका मकसद यही है। इसमें आदमी भी फंसते हैं जब उनके सामने औरत लाई जाती है, और औरतें भी फंस जाती हैं जब उनको आदमी ट्रैप करते हैं। औरतें, मैंने अगले दिन आपको एक वाकया बताया भी था कि अमेरिका में अमेरिका की एक खातून जो कि इराक में काम कर रही थी इंटरप्रेटर का, उनको इसी तरह हनी ट्रैप किया एक आदमी ने, वो भी लबनान का था, और उनसे तमाम उन लोगों का पता लिया जो कि अमेरिका के लिए मुखबरी कर रहे थे, और फिर उनको एक एक करके मारना शुरू किया। अब ये जो चीज़ है, ये हनी ट्रैपिंग, ये हमेशा से चलता रहा। जब से हमने तारीख का हमने अगर मुतालिया किया है तो आप देखें, जब से जंगें शुरू हुई, जासूसी का काम शुरू हुआ, तो हनी ट्रैपिंग का काम होता रहा। आपने फिल्में भी देखी होंगी हनी ट्रैपिंग में कि जहाँ की जाती है। चूंकि ये एक आजमूदा तरीका है, जहाँ नौजवान औरतें या नौजवान आदमी इस खेल में फंस जाते हैं, लिहाजा जासूसी में कभी भी इस तरीके को तर्क नहीं किया गया। सोशल मीडिया ने इस तरीके को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि सोशल मीडिया में ऑनलाइन आपके कांटेक्ट हो जाते हैं, फेसबुक के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए, या आप देखते हैं कि व्हाट्सएप वगैरह भी इस एप्लीकेशन में इस्तेमाल हो जाता है। तो इसमें बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आदमी मुगालता खा जाए। और बाज़ औक़ात तो ऐसा भी हुआ है कि आदमी औरत बन के मैसेजेस चला रहा है फेसबुक पे, या ईमेल्स एक्सचेंज कर रहा है, बड़ी खूबसूरत तस्वीरें भेजता है जिससे लगता है कि ये इस औरत की तस्वीरें हैं, होता वो आदमी है, और जब वो इन्फॉर्मेशन उगलवा लेता है तो फिर आपको छोड़ देता है। इसमें मैंने जैसे कहा कि औरत और आदमी दोनों ही इसमें ट्रैप हो सकते हैं, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, दोनों वल्नरेबल हैं अपनी अपनी नेचर की वजह से, और फिर इसमें जो जो इंसानी कमज़ोरियां हैं उनकी वजह से। जो जासूस हैं वो इसमें इस्तेमाल करते हैं सेक्स, इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन, आपको पास की, आपको कॉन्फिडेंस में लिया, फिर आपसे मज़ीद उगलवा ली उसके अलावा। और इसमें होता यही है कि एक थ्रिल है, एक सीक्रेट लाइफ आप गुजारते हैं, वो लोगों को भी वो भी अट्रैक्ट करती है, और बाज़ औक़ात वो बेट भी काम कर जाती है। लेकिन देखने में ये आया है कि ये ट्रैप इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना ज़बरदस्त है, इतना कारगर है कि इंसान की चालाकी, उसकी ट्रेनिंग, उसका अच्छा कैरेक्टर, किरदार, और उसकी हुब्बुल वतनी, ये भी बाज़ औक़ात उसके दिफा का काम नहीं करते, ये भी आदमी सरेंडर कर जाता है या औरतें सरेंडर कर जाती है। उसकी वजह यह है कि कई दफ़ा हनी ट्रैप में आके दोनों में से एक पार्टनर वो सीरियस हो जाता है, और वो समझता है कि वो वाकई एक बड़ी एंड्योरिंग रिलेशनशिप में, जो कि परमानेंट रिलेशनशिप है, उसमें शरीक हो गया है, और कल शादी करेंगे और एक अच्छे मियाँ बीवी की तरह रहेंगे। लेकिन उन दोनों में से एक पार्टनर जो है वो मुखलिस नहीं है, लिहाजा वो दूसरे के खलूस को इस्तेमाल करते हुए उससे सब कुछ उगलवा के तो ले जाता है। ये आम जिंदगी में भी होता है कि बाज़ औक़ात पार्टनरशिप में लोग धोखा खा जाते हैं एक दूसरे की मोहब्बत से, लेकिन इसमें जासूसी में तो ख़ास तौर पे ये ऐसा है कि मोहब्बत जताई जाती है, और फिर उसमें इतना रियलिज्म पेश किया जाता है कि दूसरी साइड ट्रैप होती है, लेकिन उसके पीछे एक धोखा होता है, उस दीवार के पीछे, जो इंसान महसूस नहीं कर सकता। नतीजा ये कि उन पैशंस की वजह से आदमी या औरत वो उस मैदान में घुटने टेक देते हैं, और जो कुछ उनकी समझ में आता है वो बता देते हैं, जो कुछ उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आगे पास करते जाते हैं, और बाज़ औक़ात इसी तरह ये दहशतगर्दी के वाक़यात करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। हालांकि ये कितना ख़तरनाक काम है, पकड़े जाने के चांसेस के अलावा एक्सप्लोसिव, कहीं खुद फट जाए, आप मारे जाएं, या कहीं आपको कोई स्पॉट कर ले, आपके ऊपर फायर कर दे। जैसे गए थे जौहर टाउन में, तो वहाँ पिकेट भी खड़ी थी, पुलिस के लोग भी खड़े थे, उनके पास वेपन भी थे, वो वहीं मार भी सकते थे अगर उनको पता चल जाता। तो ये सारे खतरात हैं जो आपकी ज़िंदगी को और जान को होते हैं। लेकिन हनी ट्रैप में एक ऐसी अट्रैक्शन है कि इंसान सब कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हो जाता है, और फिर बिल आखिर बुराई का नतीजा तो बुराई है, उससे कोई अच्छाई तो मिल नहीं सकती। वो अंजाम यही है जो हम इस पीटर पॉल डेविड का देख रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।